वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द नेकलेस। ये आपका द फूड प्रिंस विदाउट फीट नाम की एक बुक है, क्लास 10th में एनसीईआरटी की। उसका चैप्टर नंबर शायद आपको मिल जाएगा उसमें, आप जब ढूंढेंगे द नेकलेस। ठीक है, तो नेकलेस आपको आज हम समझा देते हैं, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। फूड प्रिंस विदाउट फीट नाम की जो बुक सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके चैप्टर को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं आता है कृपया वो भी ध्यान दें। अच्छे से आसानी से शब्दों पर अगर ध्यान देंगे तो पढ़ना ज़रूर सीख जाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है, मटिल्डा इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉस्ट इट, व्हाट हैपेंस देन। मटिल्डा इनवाइटेड इन अ ग्रैंड पार्टी, एक पार्टी में मटिल्डा को बुलाया जाता है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है। बट नो ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी नहीं है। फिर क्या करती है, सी बोरोज एन नेकलेस, एक नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त से, एंड लॉसेस इट, और उसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो इस कहानी को समझेंगे कि एक छोटी सी कहानी है मटिल्डा की। ठीक है, सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्या लिखते हैं, सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, वो ये उनमें से एक लेडीज थी जो बहुत सुंदर और देखने में अच्छी थी, लेकिन भाग्य और कह सकते हैं डेस्टिनी यानी भाग्य के चलते उसको एक क्लर्क के घर में जन्म लेना पड़ा। ठीक है, क्लर्क के घर में। सी हैड नो ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। नो होप्स, कोई आशा नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई ही पहचान बनाने का कोई सोर्स नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, कहते हैं ना, या तो उसे कोई पैसे वाला व्यक्ति शादी कर ले, या ऐसा कोई मतलब उसके पास डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति मिल जाए, यानी विख्यात प्रसिद्ध कोई व्यक्ति, तो उसके पास ऐसी कोई आशा नहीं थी। सी अलाउड हिमसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन ऑफिस ऑफ अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था, उससे उसकी शादी हो जाती है। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी, वह बहुत साधारण लेकिन बहुत ही नाखुश थी। अनहैप्पी का मतलब नाखुश थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for as delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls एंड द वॉन चेयर्स। कहते हैं ना, वो सी सफर्ड इंसेंटली का मतलब वो बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ, अपने आप को ये महसूस करती थी कि बोर्न फॉर द आल डिलिकेसीज, मतलब हर तरीके के साजो सामान या हर तरीके की सुविधाओं के लिए उसका जन्म हुआ, लग्जरीज के लिए। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, लेकिन वो क्या था, गरीबी के कारण वो परेशान थी। उसे क्या था, ऑफ द अपार्टमेंट, उसके जो जिसमें वो अपार्टमेंट में वो रहती थी या घर था। द शॉबी वॉल्स, वो भद्दी दीवारें, एंड द वोन चेयर्स, और जो जो वहाँ की कुर्सी थी वो भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, वोन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, जिसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जीव सीण चेयर। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the God pot boy." कहते हैं ना, कहते हैं यहाँ पर लिखा है कि when she seated herself, जब वो बैठती थी for dinner, मतलब भोजन के लिए, अपोजिट टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने, यानी सामने फेस टू फेस। हु अनकवर्ड, जो खोलता है क्या, द टोरीन ऑफ अ एलिजेंट, नहीं डिलाइटेड एयर, कहते ना, वो खोलता है कटोरे का ढक्कन और वो उसमें से हवा निकलती है, एयर निकलती है। ओह गुड पोट पाए, वो कहता है वाह कितनी अच्छी चीज़ है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं जानता। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सी थॉट ऑफ द exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचता।
सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। वो कहते हैं ना, हमेशा मन में क्या उसके चलता था कि सुंदर सुंदर चीज़ें चलती थी। शाइनिंग सिल्वर, चमकती हुई सिल्वर। सी थॉट दैट एक्सक्विसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, बड़े बड़े जेवरात जो कि एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने के लिए उसको मिले। सी हैड नीदर फ्रॉक्स और ज्वेलरीज, ना तो उसका फ्रॉक्स थे ना ज्वेलरीज थी, नथिंग। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उन्हीं चीज़ों को वो सिर्फ पसंद करती थी। कौन? मटिल्डा, जो उसकी वाइफ थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent who she did not like to visit। कहते ना, सी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक मित्र थी, स्कूलमेट थी जो उसके साथ पढ़ती थी इन कॉन्वेंट स्कूल में। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उससे मिलना वो पसंद नहीं करती थी। सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, जब उससे मिलकर वो वापस आती थी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती थी। सी वेप्ट फॉर होल डे, पूरा दिन वो रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पायर का मतलब निराशा के साथ, और डिसअपॉइंट का मतलब हताश होकर, ठीक है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्निंग इलिटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज इन्वॉल्व। कहते ना, एक शाम को उसका हस्बैंड जो है वो एक लिफाफा लेकर आता है। हेयर ही सेड, वह कहता है हेयर इज समथिंग फॉर यू, वो कहता है यहाँ देखो, ये लो, ये आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। सी क्विकली ड्रो आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने एक उसको इन्वॉल्व को खोलती है और देखती है उसके अंदर कुछ शब्द लिखे हैं। लिखा है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू ask the honor of M and Mrs. Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। लिखा होता है कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं श्रीमती जॉर्ज रामपेन, उनके उनके सम्मान में, या कह सकते हो उनके सम्मान में आपको उनके निवास पर शाम को 18 जनवरी को निमंत्रित किया जाता है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड ही हैड होप्ड, सी थ्रो द इन्विटेशन स्पेटफुली अपॉन द टेबल ममरिंग व्हाट टू डू सपोज आई वांट विद दैट। वो कहती है वो उसको उठाती है उस लिफाफे को, और खोलने की बजाय क्या करती है उसको उठा करके और टेबल पे पटक देती है। पटकने के बाद वो कहती है कि मैं इस लिफाफे का क्या करूं इस लिफाफे का। तो वो आगे क्या करता है, ध्यान दीजिए। बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। वो कहता है लेकिन मेरी प्रिय, आपको शायद ये देखकर या ये सोचकर अच्छा लगे, इसीलिए मैं लेकर आया। यू नेवर गो आउट, तुम बाहर कभी नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेजन, ये एक प्रकार का आपके लिए अवसर है, ओकेजन है। एंड अ फाइन वन, एक सुंदर सा। एवरीबॉडी विशेष वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। कहते हैं ना, सिलेक्टेड लोगों को मिला है, सभी के लिए नहीं मिला है। विल यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर। कहते हैं ना, वहाँ पर आप सारे ऑफिशियल लोगों को देखेंगे, कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सी लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है। विद इन इरिटेटेड आइज, वो एकदम परेशान और भड़कीली नज़रों से। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या आशा रखते हो। आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, क्या उसे कुछ पहनने के लिए हमारे पास है जो हम पहनेंगे। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा सोच में पड़ गया, मुंह खड़ा हो गया, चुपचाप साइलेंट। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर में जाते हैं तो आप कौन सा पोशाक वो पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है ड्रेस, ठीक है। ही वॉज साइलेंट स्टूफाइड इन डिसमय एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। वो ये बात जब बताता है, कहता है कि थिएटर में पहन कर जाती है, वो अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो साइलेंटली देखता है कि उसकी वाइफ जो रोती है, तो पूछता है वो
एकदम मुंह खड़ा होकर, साइलेंट खड़ा होकर कहता है व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है, बात तो बताओ भाई, बात क्या है आखिर। तो उस बात को बताती है, देखिए आगे। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. वो अपने ऊपर किसी भी तरीके से कंट्रोल करके, देखिए थोड़ा तेज और जल्दी बताने का प्रयास करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए वो अपने ऊपर प्रयास करके कोशिश करते हैं कि वो नाराज़ ना हो, नाराज़गी को दूर करते हुए वो अपने आंसुओं को अपने गालों से पोंछते हुए कहती है कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस ऑफेयर। कहते हैं ना, मैं इस जगह पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। गिव योर कार्ड टू सम कॉलेज, अपना कॉलेज जो भी आपका कलीग हैं, कलीग को आप दे दीजिए, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। कहते हैं ना, उसकी वाइफ जिसके पास कपड़े मुझसे बेहतर हों उसको दे दो और वो आसानी से चली जाएगी वहाँ पे और एंजॉय करेगी। ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर्ड, बहुत थोड़ा सा दुखी हुआ, उसने उत्तर दिया लेट अस सी मटिल्डा, आओ देखते हैं, हाउ मच वुड आ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो कहते ना कि आप बताओ कि कितने कॉस्ट तक की एक कॉस्ट्यूम मिल जाएगी, आपकी कितने की पोशाक मिल जाएगी जो आपके लिए बेहतर रहेगी और सिंपल और साधारण भी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal as a frightened exclamation from the economical clerk. उसने कुछ समय तक इंतज़ार किया, उसके बाद उसने आराम से प्यार से ऐसा पैसा बताने का प्रयास किया कि वो जो क्लर्क है वो क्या करे, फ्राइटेंड ना हो, यानी डरे ना, ऐसी कुछ धनराशि उसने बताने की कोशिश की। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, इन आ हेजिटेटेड वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज़ में, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं प्रॉपरली नहीं बता सकती हूँ, यानी वास्तविक रूप से मूल धनराशि को वो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। कहते हैं ना तकरीबन 400 फ्रैंक में हो जाएगा। ठीक है, ही टर्न अ लिटिल पेल, वह थोड़ा सा पीला पड़ गया, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, उसने उस पैसे को यानी 400 फ्रैंक्स को बचा कर रखा था एक गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, वो किसी शिकारी दल के साथ जाना चाहता था, इन द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में, विद सम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क, जो लार्क पक्षी का शिकार करने के लिए जा रहे थे, ऑन संडे, यानी संडे को। नेवरदलेस, कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. लेकिन आप कोशिश करना कि एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। ठीक है, ओके, चलिए नीचे देखते हैं। The day of the ball approached and Mrs. Loisel seemed and disturbed anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. कहते हैं द डे ऑफ द बॉल, जो मतलब वो आपका जो समय था वो नज़दीक आ गया। अप्रोच्ड एंड मिसेस लाइजोल, जो मटिल्डा है उसे मिसेस लाइजोल भी कहा जाता है, तो मिसेस लाइजोल जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई देती हैं, एनेक्सियस, चिंतित दिखाई देती हैं। नेवरदलेस, फिर भी हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस जो थी वो भी बन चुकी थी। ठीक है, ड्रेस बन चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू वन इवनिंग, उसका हस्बैंड उससे शाम को पूछता है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 3-4 दिन से, 2-3 दिन से तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है एंड सी रिस्पॉन्डेड, उसने उत्तर दिया, आई एम वैक्सड, नॉट हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। कहते ना मेरे पास कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं जिससे अपने आप को मैं एडॉर्न कर सकूं, यानी सजा सकूं। आई सेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक
ऐसा लगता है इसे गरीबी का धब्बा मुझे दिखाई देगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन बेयर सम नेचुरल फ्लावर्स दिस इन दिस सीजन, दे लुक वेरी नाइस। चिक कहते ना वो इस समय जो प्राकृतिक रूप से जो फूल हैं उनको आप अपने आप में सजा लीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं इस समय इस सीजन में, ठीक है। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, विश्वास से माने नो, सी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women। कहते हैं ना उन पैसे वाली महिलाओं के बीच में सेबी यानी फूहड़ दिखना मुझे पसंद नहीं होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड जो है वो थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेज फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। कहते ना हम कितने मूर्ख हैं, जाओ अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से कहो कोई आभूषण आपको दे दे, आप उससे उधार ले लो, लैंड यू हर ज्वेल्स, उससे कुछ ज्वेलरी उधार ले लो जो आप आगे चल के उसको अपना काम निपटा करके वापस कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वह एकदम प्रसन्न हो गई। इट इज़ ट्रू, यह सच है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मुझे इस बारे में विचार ही नहीं आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने मित्र के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, उसने अपनी दुखमय कहानी सुनाई। मिसेस फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट, मिसेस फॉरेस्टियर उसके नज़दीक गए। टुक आउट अ लार्ज, क्या लिखा है एक मिनट जस्ट, मिसेस फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट यानी एक छोटी सी कोठरी में गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा डब्बा उठा लाए ज्वेलरी का। ब्रॉट इट, लेकर आए। ओपन इट, उसे खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माय डियर, इनमें से कोई भी आप ले लो। सी सा फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने कुछ पहले कंगन देखे। देना कलर ऑफ पेयर्स, उसने मोतियों से मूंगों से भरा हुआ एक कलर देखा। एंड वेनेट्रियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, एक सुंदर आभूषण उसने देखे, अलग अलग प्रकार के आभूषण देखे, स्वर्ण के कांच के आभूषण देखे। सी ट्राई टू ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने खड़े होकर उनको पहन कर देखा। हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉर लीव देम, ना तो वो डिसाइड कर पा रही थी इनको लेने के लिए, ना ही तो उन्हें छोड़ने के लिए। सी सेड, देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास है। तब देखो आगे मिसेस फॉरेस्टियर क्या कहती हैं, वाई यस, क्यों नहीं, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप को देखो। डोंट नो वाट विल यू प्लीज यू, जो आपको पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक सैटिन बॉक्स निकाला काला कलर का। अ सुपर्ब नेकलेस, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर नेकलेस ऑफ डायमंड्स का एक नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। एज शी टुक इट, जैसे उसने बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने अपने गले पर उसे रखा। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने ड्रेस के पास। एंड वॉज स्टैटिक, और वो एकदम आनंद से भरपूर और एकदम प्रसन्नचित होकर एक चिंता चेहरे पर लेकर उसने कहा, देन शी आज, तब उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, के खिचखिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंजाइटी, एक चिंता भरी शब्दों में, कुड यू लैंड में दिस, क्या तुम मुझे उधार सकती हो, ओनली दिस, केवल यह। तो उसने कहा, वाई यस सर्टेनली, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।